जल ही जीवन है। ये जल ही जीवन है वाली मुहावरा हमने बहुत बार सुना होगा। और जब चाहे जैसे चाहे, कहीं से यात्रा से आए, थके मांदे हारे आए, तुरंत एक घूंट पानी पी लिया, ऊपर से एक बोतल पानी पी लिया। खेल कूद करके आए, थके मांदे बिल्कुल एकदम से हाँफते हुआ दौड़ के आया, प्यास लग रहा है, 2 गिलास पानी पी लिया। थोड़ा सा थकान से थोड़ा सा आराम महसूस करने लगे और सोच रहे हैं कि शायद जल ही जीवन है, यही इसका अर्थ है। इसलिए क्योंकि अच्छा लगता है, जब भी हम थक जाते हैं तो पानी पीते हैं तो आराम लगने लगता है। क्या आप सोचते हैं ये सही है? नहीं, जल जीवन है, किंतु जैसे तैसे पानी पीना यह जीवन नहीं। यह जीवन एक भारी भी हो सकता है। आपने छोटे बच्चों को देखा है, अक्सर छोटे बच्चे हंसते कूदते हुए बिल्कुल अज्ञानता की स्थिति में भी बहुत सारे ज्ञान हमें दे जाते हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा, कभी उसको पानी आप देते हैं, वो एक घूंट पी लेता है, फिर मुंह में ऐसे थोड़ा सा भर लिया, ऐसे कर खेलता है, मौज करता है, इसी मस्ती के साथ वो पी जाता है, फिर बाद में पीता है, लेकिन अपने मुंह में रखता है, खेलता है। उसे कुछ पता नहीं है, उसने कहीं शास्त्र नहीं पढ़ा है, उसने कहीं लिखा हुआ नहीं पढ़ा है कि नहीं जल ऐसे मुंह में रख करके थोड़ी देर चला कर पिएंगे तो अच्छा है। लेकिन नहीं, वो प्रकृति से बंधा हुआ है। वही बच्चा धीरे धीरे हमारे पास रहते हुए शिक्षित होगा, हम उसको विकृत करेंगे शिक्षा के माध्यम से, फिर वो भी आपके जैसा खेल कूद करके दौड़ते हुए आएगा, एकदम से गट गट करके पानी खड़े होकर के पीने लगेगा। ये सारे गलत प्रक्रिया तब हम उसको सिखाते हैं। छोटा शिशु जब होता है वो बिल्कुल प्रकृति से बंधा हुआ, तो भगवान के सारे नियमों से बंधा हुआ होता है। आप उसको ध्यान से देखेंगे अगर चुपचाप एक जगह बैठ करके, तो बच्चे से भी बहुत सारे ज्ञान मिल जाते हैं। पानी पीने का नियम एक अनिवार्य नियम होना चाहिए। पानी कब पिएं, कैसे पिएं, पूरे दिन भर में कितना पीने चाहिए, ये सारे नियम हमें पता होने चाहिए। तब जाकर के जल ही जीवन है यह मुहावरा आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा, अन्यथा वो आपके लिए अभिशाप भी बन सकता है। सबसे पहले ये समझें, हमारे शारीरिक यांत्रिक व्यवस्था को स्वस्थ बनाने के लिए जल की एक अहम भूमिका होती है। शरीर को शोधन करना, हम जो भी आहार लेते हैं उस आहार का रस बनाना, रस से रक्त बनाना, शरीर में जितने भी वो पाचन क्रियाएं होना, शरीर में और बहुत सारे क्रियाएं होती है एक यंत्र के रूप में, और सभी यांत्रिक प्रक्रियाओं में जल की आवश्यकता होती है। तो जल का एक सामान्य नियम है। आयुर्वेद में एक ग्रंथ है अष्टांग हृदयम, महर्षि बागभट्ट ने उसकी रचना की है। महर्षि बागभट्ट आयुर्वेद में कहते हैं एक व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए, प्रश्न पर वो उत्तर देते हैं एक व्यक्ति का जितना वजन है, आपका शरीर का वजन जितना है उसको आप 10 में भाग कर दीजिए, जो भागफल आएगा उतने ही आपको अधिक से अधिक वो पानी पीना चाहिए। एक सामान्य मात्रा है, अधिक से अधिक, उससे ज्यादा आप नहीं पी सकते। मान लीजिए आपका शरीर का वजन 70 किलो है, तो 70 को आप 10 में भाग दीजिए, 7 किलो यानी 7 लीटर आ जाए। 7 लीटर पानी आपको दिन भर में पीना चाहिए, ये अधिक से अधिक मात्रा है। उससे कम आप पिएंगे, कम से कम कितना होना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन 7 लीटर से अधिक पानी आपको वर्जित है। 7 लीटर के भीतर ही आपको रहना चाहिए। कम से कम कितना पानी हमें पीना चाहिए, उस पर बागभट्ट कहते हैं आपके भोजन की मात्रा जितनी है, दिन भर में आप जितना भोजन करते हैं वो मात्रा एक निश्चित मात्रा होती है। कभी कभार विशेष भोजन बन गया कि विशेष पकवान न बने तो आप कुछ अधिक खा जाते हैं, वो अलग विषय है, उसको नहीं लेना। यहाँ पे आपका एक सम्यक मात्रा होता है जो आपको पता है आपकी डाइट कितनी है। इसके लिए ये नहीं कि आप फिर अपने भोजन की मात्राओं को तोलने बैठ जाएं, वो नहीं, एक अनुमान के रूप से आप ले लीजिए। जितना आपका भोजन की आहार की मात्रा है उसमें आप 10 गुना कर दीजिए। मान लीजिए आपका भोजन की मूल मात्रा है आधा किलो, आप दिन भर में आधा किलो ही भोजन करते हैं, नाश्ता दोनों टाइम का भोजन मिलाकर के आधा किलो आप करते हैं, तो उसको आप 10 में गुना कर दीजिए, 5 किलो हो गया। यानी 5 लीटर पानी आप कम से कम पीना चाहिए। नहीं
उससे वो 5 लीटर आप नहीं पी सकते, कम से कम 3.5 लीटर 4 लीटर तो होना ही चाहिए। 5 लीटर ना सही, 3.5 लीटर 4 लीटर पानी तो कम से कम दिन भर में होना चाहिए। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। एक स्वस्थ व्यक्ति को इतना पानी तो पीना ही चाहिए। फिर कोई अस्वस्थ है, शारीरिक कोई समस्या है, उसको चिकित्सक पानी पीने में नियंत्रण रखने के लिए कहता है, वो निर्देश एक अलग बात है। लेकिन सामान्यतया जो स्वस्थ व्यक्ति का नियम है, कम से कम दिन भर में 3.5 से 4 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए, अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। क्यों? क्योंकि पानी की कमी हमारे शरीर में बहुत सारे विकारों को उत्पन्न कर सकता है, बहुत सारे दोषों को उत्पन्न कर सकता है। पानी पर्याप्त मात्रा में शरीर को ना देने पर, नियम के आधार पर शरीर को ना देने पर शरीर अशुद्ध होता है, शरीर की शुद्धिकरण पूरी तरह से नहीं हो पाती, और शरीर की शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा तो शरीर में विभिन्न प्रकार के ऐसे ऐसे रोग भी आ सकते हैं जिसको डॉक्टर भी नहीं पहचान सकता। इसलिए अच्छा यही है पानी बराबर मात्रा में अपने शरीर को देते रहे समय समय पर। अब हम आते हैं नियमों पर। पानी कितना पीना चाहिए दिन भर में, वो हमने समझ लिया। पानी कब कितना पीना चाहिए, अब इस पर आते हैं। प्रातः काल सबसे पहले जो हम पानी पीते हैं, हम आयुर्वेद में उषापान कहा गया। उषा यानी प्रातः काल। प्रातः काल में भोजन तो हम करते नहीं है, पानी ही पी सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। इसलिए प्रातः काल में जो पान हम करते हैं उसको उषापान कहा है। उषापान का विधान क्या है? बासी जल, ताजा जल नहीं, रात में रखा हुआ जल आप या तो किसी मिट्टी के पात्र में रख लें, या तो बिल्कुल विशुद्ध जल आपको चाहिए तो मिट्टी के पात्र में रख लें, अथवा तांबे के पात्र में रख लें। तांबे के पात्र में अगर पानी रखते हैं, वह पानी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, अमृत तुल्य आपके लिए सिद्ध होगा। अगर आप तांबे के पात्र का जल पीते हैं प्रातः काल में, तांबे के पात्र में कम से कम 8 घंटा से 10 घंटा तक पानी रखा रहे, उस पानी, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा रखते हैं तो फिर तांबे की मात्रा उसमें अधिक हो जाती है। तांबा का गुण होता है, ताम्र पात्र का गुण होता है, उसमें आप जब कोई भी वस्तु रखते हैं या पदार्थ रखते हैं, ताम्र अपना गुण उसमें छोड़ता है। इसलिए 8 से 10 घंटा, उससे अधिक ना रखें। रात को एक ताम्र पात्र में जल भर के रख दिया, सुबह उसी जल को आपको पीना है। 1 लीटर से 1.25 लीटर 1.5 लीटर तक। यदि आपका शरीर ठीक ठाक है, सही उम्र में है, एक मध्य वयस्क में है, तो आपके लिए 1.25 लीटर पानी होना चाहिए। बालक हैं, 18, 16, 17 साल से नीचे हैं, तो आपको 1 लीटर, आधे लीटर से ऊपर तक कम से कम होना ही चाहिए। 1 लीटर के भीतर पिए, या 1 लीटर से ऊपर 1.5 लीटर तक पानी आप पी सकते हैं। वो सुबह का समय ही एक ऐसा है जिसमें आप एक साथ 1.25 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक पानी पी सकते हैं। बाकी दिन भर में एक साथ अधिक मात्रा में पानी पीना वर्जित है। अगर आप पीते हैं वो आपके लिए लाभदायी नहीं होगा, बल्कि हानिकारक सिद्ध होगा। और पानी को पीना कैसे है? पानी हमेशा, कभी हम लोग का आदत है ना, कहीं से दौड़ धूप करके आते हैं और एकदम से गट 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 कर पी जाते हैं। ये प्रक्रिया बहुत गलत है। धूप में से घूम करके कहीं यात्रा से आया, थके हुए हैं, घर में जाते ही तुरंत पानी पीते हैं। ये सब प्रक्रियाएं जो है, इसको मिथ्याचार कहते हैं। ये शरीर के लिए लाभदायी नहीं बल्कि हानिकारक है। पानी कभी भी थके हुए स्थिति में, शरीर थकान महसूस कर रहा हो, ऐसे स्थिति में कभी भी पानी न पिएं। कुछ समय विश्राम करें, जब शरीर में से थकान मिट जाए उसके बाद ही जल का सेवन विधान है। थकान की स्थिति में एकदम से यात्रा करके आए हों, व्यायाम करके आए हों कहीं से, या कुछ योगाभ्यास कर रहे हों, कुछ भी शारीरिक परिश्रम करने के तो तत्काल बाद या शारीरिक परिश्रम के बीच में पानी पीना सख्त वर्जित है। इसमें कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। और पानी पीना कैसे है? गट गट करके पीने का ये जो अभ्यास हम लोगों को बना हुआ है, ये हमारे लिए हानिकारक होता है। पानी हमेशा बैठ करके पीना, खड़े होकर के ना पीना, ये संस्कार अपने बच्चों को भी डालना। और पीने की प्रक्रिया होती है हमेशा थोड़ा सा मुंह में लिया, कुछ देर चलाने से
हमारे मुख में जो लार बनते हैं वही लार ही आपके पाचन क्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाता है, आपके पाचन तंत्र को व्यवस्थित बनाता है। वही लार ही है जो आपका भोजन को, आपके पाचन तंत्र को व्यवस्थित करने में सहयोगी होता है। अब आते हैं दिन भर में व्यवहारिक जीवन में कैसे पानी पिएं। आप कुछ भी कार्य करते हैं, आप दिन भर में हर आधे घंटे में एक घंटे में पानी पिएं, परंतु आधे गिलास से 1 गिलास, उससे अधिक नहीं। एक साथ दिन भर में अन्य समय में आप अधिक से अधिक पानी पिएंगे, क्योंकि आपने कुछ आहार लिया गया होता है, आहार के ऊपर अधिक पानी पिएंगे तो वो जो आहार का रस बन रहा है, जो रस रक्त की प्रक्रिया में जा रहा है, अधिक से अधिक पानी पाकर वह रस पतले हो जाएंगे, पानी में तैरने लगेंगे, फिर वो सड़ेगा, रक्त नहीं बनेगा बल्कि वो आपके पेट में सड़ना शुरू करेगा, जिसको हम अजीर्णता कहते हैं। वो जीर्ण नहीं होगा, फिर हजम की प्रक्रिया नहीं होगी, वो फिर हमारे उदर में जो अग्नि होती है भोजन को पचाने की, अधिक पानी पीने के कारण वह अग्नि शांत हो जाएंगे। अग्नि के शांत हो जाने से आपकी चयापचय की क्रिया जो है वो बंद हो जाएंगी। इसलिए दिन भर में आप प्रत्येक घंटा में एक घंटे में 1 गिलास पानी पीजिए, आधा गिलास पानी पीजिए, किंतु एक साथ 2-3 गिलास पानी पीना वर्जित है। केवल सुबह का समय एक ऐसा है, प्रातः जागरण के पश्चात, जिस समय आप 1.25 लीटर से 1.5 लीटर तक पानी पी सकते हैं। बाकी समय में आप प्रत्येक आधे घंटे में या 1 घंटे में आधे गिलास से 1 गिलास तक पानी पीते रहिए, बराबर शरीर को देते रहिए, तो शरीर स्वस्थ होगा। एक साथ देंगे तो वो विकृत होगा, फिर चयापचय की प्रक्रिया को ही बंद कर देगा, तो फिर लाभ क्या देगा। ये हो गया सामान्य नियम। कितना पीना चाहिए दिन भर में, और सुबह कितनी पीनी चाहिए, और दिन भर कब कब कितना पीना चाहिए, ये एक सामान्य नियम हमने समझ लिया। अब कब नहीं पीना चाहिए। कुछ भी आप आहार लेते हैं, भोजन से कम आधा घंटे के बीच में, आधा घंटे पहले आप पी लीजिए थोड़ा बहुत पानी, लेकिन भोजन के आधे घंटे के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। कम से कम आधा घंटे से पहले नियंत्रण कर ले, और भोजन के बाद आधे घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। अब उसके आधे घंटे के बाद फिर थोड़ा सा पानी पी लीजिए, वो आपके चयापचय की प्रक्रिया को बढ़ाएगी, भोजन के रस को बनाने में सहयोगी सिद्ध होगा। परंतु अगर आप भोजन के तत्काल बाद पानी पीते हैं तो वह आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। भोजन के बीच में थोड़ा बहुत पानी आप ले सकते हैं, लेकिन वो नियम नहीं है। कब लेना है, मान लीजिए आज कुछ ऐसा है कि आपको भूख बहुत तेज लग रही है, लेकिन मुख में रुचि नहीं है, खाने को इच्छा नहीं होती। भूख तो तेज है लेकिन रुचि न होने के कारण खाने को इच्छा नहीं है। कभी कभी जीवा में दोष आ जाता है, हमें रुचिकर कोई भी भोजन हमें रुचिकर नहीं लगता, लेकिन भूख बहुत तेज होती है। ऐसे स्थिति में आप 2 घूंट अगर ठंडा जल ले लेंगे तो जीवा की रुचि बढ़ जाती है, जीवा में रुचिकरता आ जाती है, जिससे आप फिर प्रेम पूर्वक भोजन ले सकते हैं। ऐसे स्थिति को आप स्वयं जांच लें। अगर 1-2 घूंट पानी पीने के कारण आपके जीवा में रुचि आ जाती है तो पीने में दोष नहीं है, भोजन के बीच में। ये हुआ सामान्य नियम। अब ताम्र का पात्र कैसा हो ये मैं बताता हूँ आपको। सामान्यतः आप बाजार में आप जाते हैं, इस प्रकार के जग आपको मिल जाएंगे। कुछ बोतलें भी मिल जाती है बाजार में, आपको बोतलों को देख करके देखने में बड़ा सुंदर होते हैं। तो बोतल अगर रख ले, आने जाने के यात्रा के लिए भी बढ़िया रहेगा और इसमें जल सुरक्षित भी रहेगा। तो ताम्र पात्र आपका ऐसा होना चाहिए, जग या ऐसा कोई चौड़ा मुंह वाला पात्र होना चाहिए। उसमें आप रात को रख दें, सुबह उसको पिएं। दिन भर में आप ताम्र पात्र का जल पीना चाहें पिएं, लेकिन ताम्र पात्र होना चाहिए कम से कम 8 से 10 घंटा, उससे अधिक नहीं। उसके बाद आप पात्र बदल दें, उसको आप किसी दूसरे पात्र में उतार लें, या तो उसी उतने बीच में समाप्त कर लें, या फिर अगर ज़्यादा समय हो जाता है उसको किसी दूसरे पात्र में उसको बदल दें। ये सामान्य नियम हुआ जल पानी ग्रहण करने का। इसको आप नियमित रूप से पालन करते रहिए। और एक बात, सूर्यास्त के बाद
सूर्यास्त के बाद पानी पीने की मात्रा कम हो जानी चाहिए। बहुत पूरा कम नहीं करना है, पूरा बंद नहीं करना है लेना, लेकिन दिन की अपेक्षा रात्रि में पानी की मात्रा बिल्कुल कम कर देना है आप, क्योंकि शरीर विश्रामित स्थिति में होता है। दिन भर शरीर व्यवहारिक जीवन में व्यस्त रहता है, इसलिए पानी को ज़्यादा पचाने की क्षमता होती है। रात्रि के विश्राम के समय में बार बार आप पानी पिएंगे तो आपको रात में बार बार उठना पड़ सकता है, आपके नींद में बाधाएं आ सकती है, वो नींद पूरा नहीं होगा तो भी आप अस्वस्थ रहेंगे। इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए सबसे मौलिक नियम है नियमित रूप से पानी का सेवन, पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना और समय पर सोना, शरीर को पर्याप्त विश्राम देना। अगर आप देर रात में सोते हैं तो भी आप जीवन में कितने भी अच्छा नियम पालन कर लें, अगर आपका रात्रि विश्राम पूरा नहीं होता है तो भी आपके सारे नियम व्यर्थ होंगे। इसलिए अपने प्रति सावधान रहें। जीवन में जल सेवन का सही नियम का पालन करना, उचित मात्रा में जल का सेवन करना और सही मात्रा में अपने रात्रि विश्राम के प्रति सजग रहना। अगर आप पूर्ण स्वस्थ लाभ करना चाहते हैं जीवन में तो इन दो नियमों को आप नकार नहीं सकते। इतना कहते मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपने ध्यानपूर्वक मेरे बातों को सुना, आशा है आप इसको अपने ऊपर लागू करेंगे। फिर भी आपको समझने में कोई कठिनाई महसूस हो तो निसंकोच आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के अपना प्रश्न रख सकते हैं। मैं अवश्य आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, आपके सारे शंकाओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। इतना कहते अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, वंदे मातरम।